इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे इश्क के खेल निराले जाने सब खेलने वाले इश्क फकीर भी कर दे हाँ ये अमीर भी कर दे इश्क है इश्क की बाजी इश्क में कौन है राजी इश्क लड़ जाता है जब हाँ जी लुट जाता है सब इश्क फितूर भी है दिल का गुरूर भी है बेचैनियां है इसमें दिल का सुरूर भी है इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा इश्क तेरा तुम सारे लोग मेरे मामलात में दखल अंदाजी क्यों करते हो? टीपू को भी तकलीफ है और तुम्हें भी तकलीफ है। तुझे पता है क्या करती फिर रही है इससे? पूछ। वो जो मर्जी करती फिरे, तुझे इससे क्या मतलब? और मेरी दूर की अम्मी, दिमाग मत खाओ मेरा। ये हमारा मोहल्ला की डिफेंस नहीं है जो दिल चेक करते रहो, समझ आई आपको? और ये बातें ना अब्बे को सुनाया करो। करती हूँ मैं तेरे अब्बे से बात, ये सब कुछ नहीं चलेगा इस घर में अब। ना शिकायत लगानी हो ना मंगू की तो बंदा देख लेना। शौकत बेग साहब को मंगू की शिकायत लगाएंगी आप? जा जो करना है कर ले। शिकायत लगाएगी। कर लूंगी, कर लेती हूँ मैं इसका इलाज, तुम टेंशन ना ले। यार एक तो मैं ये मशरक़ी ख्यालात से बहुत तंग हूँ और तुम वहाँ काम करने जा रही हो, शादी करने नहीं जा रही। और वैसे भी कंपनी ने मुझे यहाँ वर्कर्स को हायर करने के लिए भेजा है, शादी करने के लिए नहीं भेजा। I'm sorry सर। यार सॉरी की बात नहीं है, मेरी फैमिली वहाँ है, मुझे सब कुछ देखना पड़ता है, मुझे मैनेज करना पड़ता है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैं समझती हूँ आपकी बात को। क्या समझती हो यार तुम? तुम्हें क्या डर है कि मैं स्पेन जाकर तुमसे शादी नहीं करूँगा? नहीं, ये मैंने नहीं कहा, ऐसी बात नहीं है। तो ठीक है, निकलो इन चीज़ों से और ज़िंदगी के तमाम फैसले तुमने करने हैं, तुम्हारी अम्मा ने नहीं करने। और एक बात बताओ, तुम सारे फैसले अम्मा से पूछ के करती हो? मेरी फैमिली है, मुझे बताना तो पड़ता है। कोई ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की। शायद मैंने आपका मूड ख़राब कर दिया है, आई एम सॉरी। मूड सही करने के लिए तो तुम्हें यहाँ लेकर आता हूँ। ठीक है सर, आप जैसा कहेंगे हम वैसा कर लेंगे। हाँ, मुझे याद नहीं रहा क्या ऑर्डर किया था हमने। ऑर्डर तो हमने किया ही नहीं है कुछ। हाँ, तुम्हारी अम्मा का ऑर्डर सुन के याद ही नहीं रहा। चलें? नहीं, मुझे आज कॉलेज नहीं जाना। क्या हुआ? इतना मूड क्यों ऑफ है? बस मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। छोड़ो ना, तुम्हें पता तो है ये मर्द कैसे होते हैं। मुझे मंगू बहुत बुरा लगता है। मोहल्ले की एक लड़की के पीछे पड़ा हुआ है, वो इसको घास नहीं डालती। बहुत अच्छा करती है कि वो उसको घास नहीं डालती। मुझे लगता है कि उन लोगों की ठुकाई होनी चाहिए। तौबा तौबा, कितनी बदमाश हो तुम। और वो जो मुझसे बदतमीजी करता है उसका क्या? ओहो, करने दो, खुद ही बाज आ जाएगा। तो तुम्हारे साथ भी तो बदतमीजी से बात करता है ना? जब वो है ही बदतमीज तो बदतमीजी ही करेगा ना। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती? तुम्हें क्या मैं ऐसी लगती हूँ? पूरी दुनिया में तुम ही तो हो जो मुझे सबसे ज्यादा समझती हो। और तुम भी ना। थोड़ी बहुत ठुकाई तो होनी चाहिए मेरे ख्याल से। मुझे ना तुमसे बहुत डर लगने लग गया। कितनी बदमाश हो तुम। तो तुम क्या हो? देखो, जब लोग तंग करते हैं तो फिर मैं क्या करूं? तो मुझे भी तो तंग कर रहे हैं ना। देखो मेरी बात सुनो, वो वैसे तंग नहीं कर रहा जैसे लड़के ना लड़कियों को तंग करते हैं। तुम किसी काम के नहीं हो। चलो अच्छा चलते, बैठो ना गाड़ी में, चलो भी। कैसे आना हुआ मंगू?
तेरा पता करने आया था, कैसी तबीयत है तेरी? बस पुत्र गुजर ही रही है। चाचा दिनों मैं सोच रहा था कि मैं ये नौकरी छोड़ दूँ। क्यों, क्या हुआ? बस ऐसे ही दिल उकता गया, अब काम पे जाने का दिल नहीं करता। ओ, तेरा भी कोई दिल का मसला है? और काम पे तो तू जाता नहीं है और दिल उकता आ गया। सही कहता, दिल का ही मसला है। इस उम्र में दिल का मसला होता इसी उम्र में चाचा दिनों, पता बाद में लगता है, बल्कि लग पता जाता। तो फिर क्या सोचा तूने? क्या करना है चाचा, बस अभी नौकरी करने का कोई ज़हन नहीं है मेरा। बेटा जिंदगी गुजारने के लिए कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता है ना, कैसे गुजरेगी जिंदगी? वो तो गुजर ही रही दिनों चाचा, इसने तो गुजर ही जाना। सोचा था मंगू ने कि बड़ी अच्छी गुजरेगी जिंदगी मेरी, पर होता वही है जो रब को मंजूर। तू तो मुझसे भी ज्यादा परेशान लग रहा है। मसला दोनों का एक ही है, दिल की तकलीफ। पर तेरे दिल में जो दर्द है ना, उसकी दवाई मिल जाती है दुकान से, पर जो मेरे दिल में दर्द है ना, उसकी दवाई किसी ने बनाई नहीं। खैर चलता हूं, तू अपना ख्याल रखे। क्या कह गया है? समझ नहीं आया। ये मुझे जरा कोई ठंडी बोतल तो मंगवा दो। तुझे क्या हुआ है? होना क्या है, नौकरियां ढूंढता फिर रहा हूं। तो मिली फिर? कैसे मिलेगी? लोग पूछते हैं तुम्हारी तालीम क्या है, लेकिन कोई मेरी काबिलियत नहीं देखता। वैसे काबिलियत क्या है तुम में? क्या मतलब? मेरे अंदर क्या? हम शरीफ लोग हैं, मैं शरीफ हूं। हाँ हाँ, ये काबिलियत तो तुम्हारे पूरे खानदान में है। ये सारा कसूर अब्बे का है। रोज मुझे कहता था पढ़ लिख के क्या कर लेगा, इसलिए मैंने पढ़ाई छोड़ दी। तो तू बाहर क्यों नहीं चला जाता? कैसे जाऊं बाहर यार, अब्बा पैसे नहीं देता। अच्छा, बड़ी हैरानगी वाली बात है। अपने दोस्त दीनू को इलाज के लिए उन्होंने 2 लाख रुपए दिए हैं। क्या? वो अपना चाचा दीनू? हाँ। ये अब्बा कब से हाजी हो गया? इतना हाजी तो है वो, मगर सिर्फ दूसरों के लिए। कभी तुमने पूछा है कि ये जो दुकानों का और मकान का किराया आता है वो कहाँ जाता है? मुझे तो कभी उस बंदे ने 1 रुपया तक नहीं दिया। अम्मा तुझे बात की समझ क्यों नहीं आती? तुझे क्यों लगता है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हमदर्द, सियानी, सबसे ज़्यादा मासूम, सीधी बस तू ही है? मैंने पूरा जमाना देखा है, सब जानती हूँ मैं। अब मैं तेरी माँ हूँ। मोहल्ले से आज तक बाहर तो निकली है नहीं है, ऊपर से जहाज जा रहा हो तो देख के समझ ही नहीं आता तुझे कि आ रहा है कि जा रहा है। देख मेरी बच्ची, जिद नहीं करते, उसे कहो कि वो निकाह पढ़वा ले, इसके बाद तुम दोनों जहाँ मर्जी जाओ।
मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन इसके बगैर कोई एतबार नहीं। अम्मा, रद्दी कागज़ जैसी अहमियत है ये निकाह नामे की। अब तुझे क्यों लगता है कि कोई अगर सही है या गलत है तो निकाह नामे की वजह से? आजकल तो लोग अमाल नामे की फिक्र नहीं करते, तुझे निकाह नामे की पड़ी है। अरे तेरी तो मत मारी गई है बानो। अगर उसने शादी करनी है तो निकाह से क्यों भाग रहा है? उसे ये बात करनी ही नहीं चाहिए। निकाह यहाँ हो या वहाँ, क्या फ़र्क पड़ता है? अम्मा, वो पाकिस्तान में निकाह करना नहीं चाह रहा तो मैं क्या करूँ? ठीक है, फिर मैं खुद बात करती हूँ उससे। माँ, तूने बात नहीं करनी, सास बनने की कोशिश नहीं करनी। तो जब भी कोई बात करने की कोशिश करती है ना, सही होने के बजाय गलत हो जाता है। बस तो फिर ठीक है, मैं ऐसे ही किसी अरे गैरे के साथ अपनी बेटी को नहीं भेज सकती। माँ, बात तो सुनती। ना ना, मेरी दुकान ज़्यादा किराए पर चढ़ रही है। और भाई, ना मैंने कोई ठेका लिया हुआ है कि मैं आप ही को किराए पर दिए रखूं। नहीं तो हम खाली फिर करवाना भी जानते हैं। हाँ, आप बराए मेहरबानी खाली कर दें जनाब। हाँ जी, हाँ। अब्बा, मैंने तेरे से ना एक काम की बात करनी थी। जी फरमाएं, मगर एक बात की मुझे हैरानगी हो रही है कि आप फारिग और वेले रहकर भी कोई काम की बात कर सकते हैं। बस अब्बा, मैंने बस फैसला कर लिया है तेरे सारे लामे उतारने का। फरमाएं। अब्बा, मेरा ना पाकिस्तान से दिल उकता गया है। इसमें मेरा कसूर है? बेटा, मैं अगर वलायत में होता तो तुम भी फिर वलायत में ही होते। इसलिए तो अब्बा, मैं नहीं चाहता कि एक और अजमत बेग ना इधर पैदा हो। ये अजमत बेग कौन है भाई? ओह अब्बा, अजमत बेग मैं हूँ। वो तो माँ जी प्यार से टीपू बुलाती थी ना। वाह जी वाह, मंगू और टीपू, ये प्यार प्यार में मेरे साथ क्या कुछ होता रहा है। अब्बा, बस मुझे बाहर जाना है, तू मुझे पैसे दे दे ना। ओए, उठा और बाहर दफा हो जाओ, और पैसों की बात तो हरगिज मेरे से ना करना। अच्छा, तो चाचा दीनू के लिए तेरे पास पैसे हैं और अपने सगे बेटे के लिए तेरे पास पैसे नहीं है? बात सुनो मेरी, अगर मैं अंधे कुएं में 100-150 साल के लिए पैसे फेंक दूं तो उम्मीद रखूंगा कि उसमें से कुछ ना कुछ बढ़कर निकलेगा, मगर तुझे मैं 1 रुपया नहीं दूंगा। अब्बा, मान जाना, तेरी मेहरबानी, मान जा। पैसे तुझे एक शर्त पर मिल जाएंगे। हाँ, बोल। अगर तू दीनू की बेटी रानी से शादी कर। पर रानी से शादी? हाँ, मैंने दीनू से वादा किया था मंगू के लिए, मगर ये मंगू मंकी जो है ये मान ही नहीं रहा। नहीं अब्बा, वो तो मुझसे इतनी बड़ी है और बचपन में मुझे तो वो ट्यूशनें पढ़ाती रही है, उस्तानी लगती है मेरी। शादी कैसे कर लूँ उससे? और शादी के बाद हर बेगम उस्तानी ही लगती है पुत्र। सोच ले, तुझे पैसे चाहिए कि नहीं? इश्क तेरा 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 धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं कुछ। बाहर कोई आया है। कौन? मंगू।
देखो, अगर तुम उससे मिलना चाहती हो या उससे बात करना चाहती हो तो चली जाओ। आपको ये क्यों लगता है कि मैंने मंगू को यहाँ बुलाया है? तुम उसे डिफेंड क्यों करती हो? हाँ, मैं कोई झगड़ा नहीं चाहती और मैं ये नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ पहुंचे। एक शख्स जो तुम्हारे इंतजार में बाहर खड़ा है, तो क्या मुझे तकलीफ नहीं हो रही होगी? मंगू ऐसे बाज नहीं आएगा। फिर कैसे बाज आएगा? जब मोहब्बत गहराई में चली जाती है ना, तो उसे हाथ डाल के निकालना पड़ता है। वो जिसे मोहब्बत कहता है ना, उसके हल्क में हाथ डाल के निकालूंगा। तुम्हें बस हाँ बोलना है। बोलो हाँ, बोलो हाँ। बानो बाजी, क्या सबकी शादियों में ऐसे ही मसले होते हैं? नहीं, मुझे लगता है हम गरीबों के साथ ही ऐसे मसले होते हैं। हम गरीबों को कोई भी खुशी हासिल करने के लिए बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ती है। वैसे आपको ज़्यादा खुशी किस बात की है, स्पेन जाने की या शादी करने की? मोहब्बत मिलने की, बाकी किसी और चीज़ की खुशी नहीं है मुझे। वैसे बानो बाजी, ये मोहब्बत की शादी नाकाम कैसे हो जाती है? जब शादी में से मोहब्बत को निकाल देते हैं ना, तो फिर दोनों चीज़ें नाकाम हो जाती हैं। आज के दौर में शादी ना लफ्ज़ों का हेर फेर है, दुनियादारी है, जबकि असल मोहब्बत एक रूह है जो जिस्म के अंदर दौड़ रही होती है। तो इसलिए आप मंगू भाई से शादी नहीं करना चाहती? ये मंगू बीच में कहाँ से आ जाता है? कभी ऑफिस आ जाता है, कभी घर आ जाता है। उसे मैं कैसे समझाऊं कि मेरी जान छोड़ दे? बानो बाजी, अब मंगू भाई को क्या पता कि उनकी मोहब्बत के बीच में किसी और की मोहब्बत आ गई है। के कच्चे धागे तोड़ के कौन है भागे, तू भी ना, इश्क के खेल निराले, मुझे बहुत डर लग रहा है मानो, कहीं मेरी वजह से बहुत बड़ा फड्डा ना हो जाए। ये साजिद को ना मंगू पे बहुत गुस्सा है। एक दिन इन दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा होगा। 2 बार तो झगड़ा हो चुका है पहले ही। बानो बाजी, ये तो बहुत खतरनाक बात है। आप सीधी तरह मंगू भाई को क्यों नहीं बता देती? क्या बताऊं? अगर बता दिया तो दोनों का बहुत बड़ा झगड़ा हो जाएगा मानो। वैसे यही मसला है मोहब्बत का, कोई कायदा कानून तो है नहीं, सिर्फ बातें ही होती हैं या झगड़े ही होते हैं। मैं तो कहती हूँ भाई बड़ा स्यापा है ये मोहब्बत। तू चुप कर। अभी ये बता कि मैं मंगू का क्या करूं? अब बानो बाजी, मैं क्या बताऊँ, आपने सारी बात ख़राब कर दी है। बस इस बात का ख्याल रखिएगा कि दोबारा लड़ाई ना हो। चल सो जा। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। धड़कनों में कैसा ये शोर है, प्यार नहीं ये कुछ और है। वो जिसे मोहब्बत कहता है ना, उसके हल्क में हाथ डाल के निकालूंगा।